नमस्कार, न्यूज़ कैचअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुल कृष्ण और आप सुन रहे हैं न्यूज़ कैचअप एडिटोरियल। आज का हमारा एडिटोरियल आधारित है बीते सप्ताह भारत और नेपाल के बीच हुए सीमा विवाद पर। अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली एक सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। इस सड़क का व्यापारिक, सामरिक और धार्मिक दृष्टि से अच्छा खासा महत्व है, लेकिन इस उद्घाटन पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। नेपाल का कहना है कि यह सड़क उसके इलाके से गुजर रही है और यह इलाका है लिपुलेख। दरअसल लिपुलेख भारत और नेपाल के बीच का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कुछ हिस्सा तो भारत में आता है और कुछ नेपाल में। लिपुलेख का दक्षिणी हिस्सा नेपाल का क्षेत्र है और जबकि सड़क इस क्षेत्र से नहीं जाती है। और इस सड़क का निर्माण भी कोई अभी अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि यह प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और इस प्रोजेक्ट के चालू होने से पहले भी यहाँ पर एक कच्ची पक्की सड़क मौजूद थी। 1954 के भारत चीन के व्यापार समझौते में लिपुलेख के रास्ते व्यापार करने का जिक्र भी मौजूद है। हालांकि नेपाल भी समय समय पर इस क्षेत्रों को लेकर के भारत से अपनी आपत्तियां दर्ज करवाता रहा है। अभी हाल ही में भारत में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद देश का नया नक्शा जारी किया गया था, तो उसमें लिपुलेख क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखाया गया था। इसी समय नेपाल ने भारत से क्षेत्र के विषय में आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। इस क्षेत्र का सीधा कनेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सन 1816 में हुई सुगौली की संधि से है। सन 1814 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक लंबा युद्ध चला था। 1.5 से 2 साल तक चले इस युद्ध में नेपाल को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस युद्ध से पहले नेपाल की सीमाएं हिमाचल प्रदेश तक आती थीं और उसके पास आज के उत्तराखंड का पूरा भूभाग मौजूद था। युद्ध में हारने के बाद चंपारण जिले के एक छोटे से गांव सुगौली में दोनों पक्षों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में नेपाल को कांगड़ा, कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और तराई के कुछ क्षेत्र गंवाने पड़े। इस संधि में नेपाल का 1/3 हिस्सा चला गया और संधि में साफ साफ लिखा हुआ था कि महाकाली नदी के पश्चिम का क्षेत्र भारत का है और पूर्व का नेपाल का। इसलिए क्षेत्र पर नेपाल का दावा कमजोर होता है, लेकिन फिर भी नेपाल के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाना साफ साफ चीन का षड्यंत्र लगता है। बीते सप्ताह चीन और भारत के सैनिकों के बीच लद्दाख और सिक्किम की सीमा के पास हाथापाई की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें भी आई थीं। कोरोना वायरस के दौर में एक के बाद एक इन घटनाओं के क्या मायने हो सकते हैं? इन दोनों घटनाओं से पहले भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर पर एक बड़ा कदम उठाते हुए निर्णय लिया था कि रेडियो पर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान बताए जाएंगे। इस घटना से एक कवायद जोर पकड़ने लग गई थी कि जल्द ही भारत पाक अधिकृत कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए बड़ी कार्यवाही कर सकता है। ऐसे में चीन भारत का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर शेष अन्य क्षेत्रों पर भी लगाना चाहता है, जिससे कि भारत किसी भी कार्यवाही से पहले सोच में पड़ जाए। तो ये था हमारा आज का विशेष। महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण और उनका विश्लेषण सुनने के लिए लगातार सुनते रहिए न्यूज़ कैचअप। धन्यवाद।